स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। प्लस आई इफेक्ट जान गए, माइनस आई इफेक्ट जान गए। अब इसका एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एप्लीकेशन यहाँ कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ और इसका यूज़ होगा आगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता रहेगा। तो इसका एप्लीकेशन क्या क्या है तो हम लोग लेते हैं ये एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट इसका जो एप्लीकेशन होता है, इसमें सबसे पहले होगा इन कंपेयरिंग एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने में इसका यूज होगा। दूसरा यूज होगा इन कंपेयरिंग बेसिक स्ट्रेंथ। तीसरा हो जाएगा इन कंपेयरिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। चौथा होगा इन कंपेयरिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन। कार्बोकैटायंस एंड कार्बेनायंस, इसका कंपेयर करने में यूज होता है। और भी मतलब रिएक्टिविटी, जैसे कि हमने बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, एक परमानेंट इफेक्ट है। और परमानेंट इफेक्ट फिजिकल और केमिकल सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। तो फिजिकल केमिकल सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा। तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। सब चीज़ में इसका यूज़ होगा। लेकिन ये दोनों जो है, इसके बारे में हम लोग जब कार्बोकैटायन डिटेल से पढ़ेंगे और कार्बेनायन, तो वहाँ पर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करेंगे। क्योंकि इन सब के स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, और भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए वो फैक्टर्स भी हम लोग पढ़ेंगे। तब फिर जब इंडिविजुअली ये सबको स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, तो वहाँ सारा इफेक्ट का यूज करके इसके स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग ये दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पर इन कंपेयरिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का यूज कर सकते हैं, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ C और इधर O और इधर O और H, और यहाँ पर कोई भी ग्रुप जुटा हुआ रहेगा। ये बॉन्ड फ्री है, इस बॉन्ड के साथ कोई भी ग्रुप जुटा हुआ रह सकता है। अब देखिए, ये सबसे पहले अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए हम लोग को पहले ये जानना होगा कि वो एसिड की तरह बिहेव करता क्यों है। अगर हम ये नहीं जानते हैं कि क्यों बिहेव करता है, तब फिर इसका प्रॉपर कंपैरिजन हम लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाई डज इट एक्ट एज एन एसिड, ये एसिड की तरह काम क्यों करता है।
है ना। कोई भी अगर कोई बीमारी का इलाज करना हो तो उसके लिए पहले बीमारी को जानना ज़रूरी है, किस वजह से हो रहा है। जब तक वो नहीं जानेंगे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता, उसके लिए दवा निकल ही नहीं सकता। तो वही चीज़ यहाँ है कि इफ़ यू वांट टू कंपेयर द एसिडिक स्टेट ऑफ सेवरल कार्बोक्सिलिक एसिड, यू मस्ट नो व्हाई डज इट एक्ट एज एन एसिड, एसिड के तरह क्यों काम करता है। तो बताइए एसिड क्यों है। सिंपली हम लोग जानते हैं एसिड वो है जो H प्लस डोनेट करेगा। तो ये H प्लस डोनेट अगर करता है तो एसिड है, और H प्लस अगर जल्दी डोनेट करता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। H प्लस अगर लेट से डोनेट करता है या स्लो डोनेट करता है मीन्स एसिड वीक है। तो H प्लस जल्दी डोनेट करेगा या धीरे, ये कैसे डिसाइड होगा। तो ये हम लोग डिसाइड करेंगे इस तरीके से, जैसे कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, मल्टीपल बॉन्ड द्वारा जुटा हुआ है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ चला गया। तो जब ऑक्सीजन की तरफ गया तो ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ O और H, और इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस। और कार्बन पे प्लस हो गया, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। अब देखिए 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे यहाँ प्लस हुआ, ये लोन पेयर यहाँ पर, ये जो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये नेगेटिव भी आएगा, तो फिर तो यही स्ट्रक्चर बनेगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ आया तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बना, C, इधर हो जाएगा O माइनस, यहाँ अब डबल बॉन्ड हो गया O और इधर H। अब यहाँ जो अगर ये होगा तो O लोन पेयर दिया तो O पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो अगर यहाँ नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगा ताकि ओवरऑल चार्ज बैलेंस रहे। तो अब ये लोन पेयर यहाँ दिया तो O प्लस चार्ज शिफ्ट कर गया ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और वहाँ प्लस चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया। बढ़ते ही अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है OH बॉन्ड, ये इधर चला जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड, और इसके वजह से यहाँ अब क्या बन गया, C, इधर O माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड O, और इधर क्या हो जाएगा, वो लूज कर दिया H प्लस, ये H प्लस लूज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ H प्लस लूज कर रहा है। तो अब देखिए, यानी कि ये एसिड क्यों है, ये पीछे से देखते हैं कि ये H लूज करता है इसलिए एसिड है। क्यों H लूज किया, क्योंकि O पे प्लस था, तो इसलिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, और जैसे शिफ्ट किया H लूज हो गया। ना O पर पॉजिटिव चार्ज होता, ना ये OH सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट करता, ना H प्लस निकलता। यानी जो भी दोष है ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज के वजह से। तो फिर आगे कि ऑक्सीजन के ऊपर दोष दिया गया कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है इसलिए H निकलना पड़ा। तो फिर ऑक्सीजन कहेगा नहीं, मेरे ऊपर प्लस चार्ज की वजह से नहीं, मेरे ऊपर प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि मेरे बगल वाला जो कार्बन था उस पे प्लस चार्ज है, तो वहाँ पर उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और ये लोन पेयर देने से इसका ऑक्टेट चेंज नहीं होता, ऑक्टेट कंप्लीट ही रहता है, लेकिन इसका ऑक्टेट कार्बन का जो डिफिशिएंसी था वो पूरा हो जाता है, इसीलिए ये लोन पेयर दिया। यानी कि गलती इस कार्बन पे प्लस चार्ज की है कि ये प्लस चार्ज की वजह से लोन पेयर इधर आया, ना तो कार्बन पे प्लस चार्ज होता, ना ये लोन पेयर कार्बन की तरफ जाता, और लोन पेयर कार्बन की तरफ जाता नहीं तो O पे प्लस चार्ज आता नहीं, O पे प्लस चार्ज नहीं आता तो H रिलीज होता नहीं। यानी कि एसिड होने का मेन वजह क्या हो गया, इस कार्बन पे प्लस चार्ज। द रूट कॉज ऑफ एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, और ये पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा इस कार्बन के पास, पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा वो उतना जल्दी लोन पेयर को खींचेगा, O पे उतना जल्दी पॉजिटिव चार्ज आएगा और H जल्दी लूज करेगा, है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पर अब लिख सकते हैं इस जगह, ये द रूट कॉज
of acidic behavior of COOH यानी carboxylic acid is the positive charge on कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज जो है उस पॉजिटिव चार्ज ही एसिडिक बिहेवियर शो करने का रूट कॉज है। और ये लिख सकते हैं तो इस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ, ये इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये चार्ज डेंसिटी, ये पॉजिटिव कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बन एटम। कार्बन पे प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा है ना एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कार्बन पे क्या होना चाहिए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ जो होगा उस जगह ये जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। तो अब देखिए अगर ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं O माइनस यहाँ प्लस इधर हो गया और OH और यहाँ पर हम लोग कोई एक प्लस I ग्रुप जोड़ दें, क्या करेगा बताइए? प्लस I ग्रुप जोड़ दिए और यहाँ पर O माइनस और यहाँ OH इधर प्लस और यहाँ हम लोग जोड़ दिए एक H एटम। H क्या है? ये 0I, इसका तो 0I इफेक्ट हो गया कि इसका तो कोई इफेक्ट होता नहीं है। और एक हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं CO माइनस, इधर OH यहाँ पे प्लस और इधर माइनस I जोड़ दिए। तो अब बताइए क्या होगा? ये अगर तीन यहाँ पर कंडीशन ये है तो इन तीनों में ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये प्लस I ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो कार्बन को जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी क्या होगा? घट जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी जैसे घटा एसिडिक स्ट्रेंथ है ना मतलब घट जाएगा। और यहाँ तो कोई असर ही नहीं और ये माइनस I है ये तो खींच लेगा, तो चार्ज इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन उधर खींचा, यहाँ पर एक तो पहले से ही बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन कम था और खींच लिया, चार्ज इंटेंसिटी बढ़ गया और इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो यहाँ स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? सबसे कम 1, उसके बाद 2 और 3 क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा। इस तरह से यहाँ से हम लोग को एक कंक्लूजन तो आ गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से अगर कोई डोनर जुड़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा और अगर एक्सेप्टर जुड़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये तो क्लियर हो गया। अब यही मेन फैक्ट है। अब इसी फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने में। यहाँ हम लोग केवल उन्हीं एग्जाम्पल्स को लेंगे जहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट काम करता हो। दूसरा और फैक्टर्स का अभी यूटिलाइज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए 1 नंबर में हम लोगों ने लिया ये इस तरह से कि H और COOH फॉर्मिक एसिड, और दूसरा हम लोग ले लिए ये CH3COOH ये लिए। इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? तो CH3 हम लोग जानते हैं जितने भी एल्काइल ग्रुप है प्लस I ग्रुप है तो प्लस I होगा, तो वो तो एसिडिटी को घटा देगा, यानी 2 का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है
वो 1 से कम हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग लेते हैं यहाँ अब CH3 और COOH, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं सेकेंड नंबर में SiH3 और COOH। तो याद कीजिए, है ना, लास्ट वो वीडियो उसमें आप देखिएगा इसके पहले वाले में कि यहाँ जो SiH3 है इसका प्लस आई इफेक्ट किससे ज़्यादा है, तो ये भी प्लस आई है और ये भी प्लस आई है, बट क्या हो जाएगा, ये बेटर, है ना, उसमें लिखा हुआ है ऑर्डर में बेटर देन CH3। सो यहाँ पर 2 का एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, 1 का ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह और भी हम लोग लेते हैं। तीसरा अगर हम लोग यहाँ पर ले, जैसे एक नंबर में यहाँ CH3 और COOH, दूसरा नंबर में हम लोग लिए यहाँ CH2 और यहाँ Cl और COOH, तीसरा नंबर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर CH और 2 Cl, हम लोग एक दो हाइड्रोजन हटाए, 2 Cl COOH, ठीक है। और हम लोग फिर यहाँ लिए चौथा इस जगह C, इधर Cl और Cl और यहाँ COOH, क्या हो जाएगा, इन चारों में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो होगा यहाँ पर, ये जैसे जैसे क्लोरीन का नंबर बढ़ रहा है क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, पहले बताया हुआ है। तो क्लोरीन माइनस आई की तरह काम कर रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा। इसलिए या 1 से ज़्यादा 2, 2 से ज़्यादा 3 और 3 से ज़्यादा हो जाएगा 4, ये एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। वैसे ही हम लोग फोर्थ लेते हैं, यहाँ पर पहला हम लोग लिए CH2, यहाँ पर F ले लिए और COOH, दूसरा हम लोग लिए यहाँ CH2, ये Cl COOH, और तीसरा हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर इस जगह CH2Br और COOH, और यहाँ पर चौथा हम लोग लिए CH2I और यहाँ COOH। तो इन सब में यहाँ पर फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, माइनस आई, क्लोरीन माइनस आई, ब्रोमीन भी माइनस आई, आयोडीन भी माइनस आई, तो माइनस आई लेकिन सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, इसीलिए यहाँ 4 से ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा 2 और 1 सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे ही हम लोग अब लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3, CH2 और यहाँ CH2, और इधर हम लोग लेते हैं CH, यहाँ COOH, और इधर एक हम लोग यहाँ पर CH3 ब्रांच डाल दिए, ठीक है। दूसरा नंबर में हम लोग क्या किए, CH3, CH यहाँ पर वो ब्रांच को खिसका कर इधर कर दिए, अब COOH। फिर तीसरा हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर CH2 और
इधर हम लोग लिए CH3, ये CH2, CH2, COOH। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये CH3, ये CH3, बाकी तो कार्बन चेन वही है, तो CH3 प्लस I ग्रुप है और ये क्लोज है, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा और यहाँ और बढ़ गया। तो हमने क्या बताया था कि एक कार्बन अगर दूरी बढ़ता है तो 1/100 उसका इफेक्ट हो जाता है। तो ये तो प्लस I ग्रुप है, तो प्लस I नज़दीक होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा घटा देगा, इसलिए सबसे कम 1, उसके बाद फिर 2 और सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। फिर हम लोग अगर वैसे ही अगर लेते हैं, ये पहला CH3, CH2 और CH2 और CH2 और फिर यहाँ पर हम लोग लेते हैं इस जगह COOH। दूसरा हम लोग लेते हैं यहाँ CH3, CH2, CH, अब यहाँ Cl, COOH। फिर तीसरा दिया गया है यहाँ CH3, CH, यहाँ Cl, एक स्टेप और घट गया, CO थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया। और फिर हम लोग लेते हैं फोर्थ, यहाँ CH2Cl और CH2CH2COOH। बताइए इन चारों में क्या होगा। क्लोरीन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्लोरीन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस माइनस I इफेक्ट घटता जाएगा, और माइनस I इफेक्ट घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। और यहाँ तो माइनस I है ही नहीं, तो सबसे कम 1, 1 के बाद 4, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2। इस तरह से यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग लेते हैं। ये जैसे हम लोग इस तरह से लिए, यहाँ पर ऐसे COOH, दूसरा हम लोग लिए यहाँ पर ऐसे 4 मेंबर रिंग, फिर COOH, फिर हम लोग तीसरा हम लोग लिए यहाँ पर 5 मेंबर रिंग और COOH, और फिर हम लोग लिए यहाँ पर 6 मेंबर रिंग। ये तो रिंग का साइज जैसे जैसे बड़ा होता है प्लस I इफेक्ट बढ़ता जाता है, लेकिन 3 मेंबर रिंग में रिंग स्ट्रेन के वजह से हमने पहले बताया है कि वो माइनस I के तरह बिहेव करता है बहुत जगह। तो अगर उस माइनस I भी लीजिए या साइज बड़ा हो रहा है रिंग का तो प्लस I बढ़ेगा, तो एसिडिक स्ट्रेन ऐसे भी घटेगा। तो 4, फिर 3, फिर क्या हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 1। यहाँ पर अब हम लोग एक लेते हैं क्या, जैसे यहाँ पर CH2 और COOH, CH2 और COOH, तो यहाँ पर हम लोग ले लिए NO2 और दूसरा नंबर यहाँ हम लोग लिए CH2 COOH और यहाँ पर लिए Cl। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अब दोनों इतना चीज कॉमन है दोनों में, तो डिसाइडिंग होगा किस में, केवल NO2 और Cl में। NO2 और Cl में यहाँ तो ये बेटर माइनस I है, तो बेटर माइनस I या बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसीलिए यहाँ 2 का एसिडिक स्ट्रेंथ कम, 1 का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ भी Cl और NO2, लेकिन एक कार्बन का डिस्टेंस है यहाँ पे, वहाँ जस्ट क्लोज है, तो जब डिस्टेंस डिफरेंस हो तो पहले डिस्टेंस ही लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस I इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने बताया था कि एक कार्बन का अंतर होने से 1/100 हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जब सेम डिस्टेंस पे रहेगा तब बेटर माइनस I कौन, NO2, लेकिन अगर डिस्टेंस डिफरेंस पे होगा तो जिसका डिस्टेंस
पहला डिसाइडिंग फैक्टर डिस्टेंस, इसलिए यहाँ 1 से 2 ज़्यादा एसिडिक होगा। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। और अगर हम लोग लेते हैं यहाँ CH3 और CH2COOH, दूसरा हम लोग लिए CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, और तीसरा हम लोग लिए यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड C और COOH। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका sp2, तो ये दोनों जो ग्रुप होगा ये -I होगा, लेकिन ये यहाँ पर +I, तो +I, और इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp का ज़्यादा, इसीलिए यहाँ 1 से ज़्यादा 2 और उससे ज़्यादा 3 हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। क्लोरीन तीसरा हम लोग लेते हैं, यहाँ COOH, ये क्लोरीन, और चौथा यहाँ पे COOH, और फिर यहाँ क्लोरीन। तो डिस्टेंस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इस जगह बढ़ता जा रहा है, इफेक्ट कम होता जाएगा, इसलिए 4, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2, और 1 क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग अब इसका लेते हैं, यहाँ पर 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, लेकिन ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बन से, ये 3 डिग्री, तो 3 डिग्री हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, और 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप का +I इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए वो एसिडिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा कम करेगा, तो 3, 2, 1 ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर लेते हैं, देखिए NO2 है, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ भी 1 कार्बन, यहाँ भी उसके इमीडिएट कार्बन में क्लोरीन जुटा हुआ है, इसीलिए, और यहाँ पर डिस्टेंस वाइज तो यहाँ तो 2 क्लोरीन है, इसलिए 4 का सबसे ज़्यादा होगा। 4 के बाद इक्वल डिस्टेंस पे तो 1 आ जाएगा, 1 के बाद 3, और क्या हो जाएगा, 2 सबसे कम हो जाएगा। यहाँ पर NO2 भी -I और ये भी -I, लेकिन ये कैटायनिक ग्रुप है, और कैटायनिक ग्रुप -I सबसे ज़्यादा, इसलिए उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। उसके बाद NO2 का होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है, तो NO2 तब हो जाएगा CN, तो यहाँ 1, उसके बाद 3, और हमने बताया था कि CH2OH +I का काम करता है, नेट इफेक्ट +I, इसलिए वो एसिडिटी को घटा देगा। और यहाँ पर क्या है, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में एक COH ग्रुप है और दूसरा COH उसके रिस्पेक्टिव -I का काम करेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर उसके क्लोज में है, या 1 कार्बन का गैप, या 2 या 3 कार्बन का गैप, तो इस तरह से इसका -I इफेक्ट जो है कम होता चला गया, और -I इफेक्ट कम होता चला गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। तो यहाँ 4, 3, 2, 1, इसका नाम तो जानते ही होंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, इसको हम लोग कहते हैं मैलोनिक एसिड, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का स्पेशल नेम है, और इसको हम लोग कहते हैं
सक्सीनिक एसिड और ये ग्लूटेरिक एसिड। इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड पर जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट का यूज़ हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ में इंडक्टिव इफेक्ट कैसे लेंगे इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, थैंक यू।